आज श्वेता के स्वाद में बन रहा है शेफ श्वेता's किचन का ऑर्डर इमरती, समोसा और मूंग दाल की कचौड़ी। ये मेरा ऑर्डर आया है 50 पैकेट्स का। स्कूल में देना है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल के लिए। तो यहाँ पे आज मैं यही सारी चीज़ें बना रही हूँ। नमस्कार, मैं श्वेता के स्वाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मैं इमरती की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने 400 ग्राम उड़द दाल लिया था और उसे बारीक पीस लिया है। भिगोया था 4 से 5 घंटे और उसे बारीक पीस लिया है और उसे बहुत अच्छे से मैंने हाथ से फेंट लिया है। और उसमें मैंने रेड फूड कलर डाला है पिंच, जिससे इमरती का कलर आएगा। और यहाँ मैंने दूध का पैकेट रख रखा है। इसी दूध के पैकेट से मैं इमरती बनाऊंगी। दूध के पैकेट से बहुत अच्छा बन जाता है। नहीं तो अगर आपके पास केक वाला पैकेट हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। और यहाँ मैं अब इसकी तलने की तैयारी कर रही हूँ। आप जब भी इमरती बनाएं तो फ्लैट कोई पैन ले लें और उसमें आप बनाएं, इसमें अच्छा रिज़ल्ट आता है। गोल कढ़ाई में कभी ना बनाएं। और ये देखिए हमारी इमरती बन कर के रेडी हो रही है। तो इस तरह से मुझे 110 पीस इमरती बनाना है। और इमरती बनाने के बाद मैंने तैयारी कर रखी है मूंग दाल की कचौड़ी की। स्टफिंग मैंने तैयार कर रखा है। ये वीडियो मैं 16 तारीख को अपलोड कर रही हूँ, पर मैंने ये 14 के रात में मैंने ये इमरती बनाई थी और इसे अभी सिंगल फ्राई करके ही हम निकाल रहे हैं। इसके बाद इसे सुबह में डबल फ्राई करके चाशनी में डालूंगी। अभी तो इतनी सारी इमरती बनानी है, यही बनाते बनाते मुझे टाइम लगेगा। कल सुबह 9 बजे मुझे सारा ऑर्डर देना है। इन सबको मुझे डब्बे में पैक करके देना है। तो देखिए यहाँ मेरी इमरती कितनी अच्छी बनी है। तो इसी तरह से सारी इमरती मैं बना रही हूँ। मैंने स्टफिंग को रेडी कर लिया है, पर कचौड़ी कल सुबह उठ करके ही बनाऊँगी। तो यहाँ एक एक करके मेरी सारी इमरती बनते जा रही है और इसे साइड में करके मैंने रख लिया है। 110 पीस इमरती बनाना अपने आप में एक टास्क है। कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा मुझे बनाने में। समोसा के लिए भी मैंने आलू बॉईल करके उसकी भी स्टफिंग तैयार कर ली है। ये सारी चीज़ें समोसा और कचौड़ी सब मैं सुबह बनाऊंगी। मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है कि आप किस तरह से अपना क्लाउड किचन चलाती हैं और आप किस तरह से सारे ऑर्डर्स को प्लेस करती हैं। तो मैं कभी जब फुर्सत में रहूँगी तो मैं इस पर भी अपना एक वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं आपको सारी जानकारी दूँगी कि किस तरह से मैंने अपना स्विगी ज़ोमैटो पे अपने किचन को ऑनबोर्ड किया है और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हमें ऑनबोर्डिंग के टाइम पे। तो यहाँ देखिए मेरी सारी इमरती बन के तैयार हो गई है। मैं शाम के 5 बजे से इमरती बनाना स्टार्ट किया था मैंने और अभी रात के 9 बज रहे हैं। मुझे 4 घंटे से मैंने इतनी सारी इमरती बना ली है। ये लगभग 150 पीस के करीब इमरती है। अब यहाँ पे मैंने चाशनी भी प्रिपेयर कर लिया है ताकि चाशनी हमारा ठंडा हो जाए। अब सारा काम मेरा कल सुबह का है। तो देखिए अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15। समोसे मैंने बना लिए हैं और यहाँ पर मेरी कचौड़ी की तैयारी मैंने कर ली है। यहाँ पे मैंने 1 किलो अभी मैदा गूंदा है और अपने सारे स्टफिंग्स को, क्योंकि 55 पीस मुझे समोसा और 55 पीस ही कचौड़ी बनानी है, तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ भर रही हूँ। 5:15 हो रहा है और इससे पहले मुझे 9 बजे तक ये ऑर्डर देना है, इसीलिए फटाफट हाथ चला रही हूँ ताकि सारी चीज़ें बन जाएँ, ठंडी हो जाएँ। फिर उसकी पैकिंग भी करनी है। तो सारा स्टफिंग पहले मैंने सोचा पहले भर के रख लें, फिर जितना हमारा होगा उसे बेल करके एक करके तलेंगे, क्योंकि कचौड़ी तलने में भी टाइम लगता है, हमें उसे लो फ्लेम पे ही तलना पड़ता है। ऐसे मूंग दाल की कचौड़ी की रेसिपी मैंने बहुत बार अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए 1 किलो मैदा का मेरा यहाँ पर इतना बन के रेडी हो गया है। पर 55 पीस चाहिए, ये सिर्फ 30 पीस है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आधा किलो के करीब मैदा और गूंद रही हूँ। तो यहाँ पे 1.5 किलो के करीब मैंने मैदे की कचौड़ी बनाई है और उतना ही मैंने मैदे का समोसा भी बना के रख लिया है। समोसा मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि उतना सुबह शूट करने में मुझे आलस आ रहा था, इसीलिए मैंने सोचा जब समोसा बन जाएगा उसके बाद कचौड़ी से मैं शूट कर लूँगी। तो यहाँ मेरा और आधा किलो आटा गूंद गया है, तो मैंने सोचा जब तक हमारा जो कचौड़ी मैंने स्टफ़ कर लिया है उसे भी तल लेते हैं, साथ के साथ हमारा तलता भी जाएगा और साथ के साथ इधर में जो आधा किलो है वो भी मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दिखा रही हूँ कि कस्टमर्स मेरे देखें कि मैं किस तरह से क्या चीज़ यूज़ करती हूँ और कौन सा रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ, इस कारण मैंने ये दिखाया है। और यहाँ देखिए मैंने ढक करके अपनी इमरती को रखा है क्योंकि अभी इसे डबल फ्राई भी करना है और चाशनी में भी लगाना है। ये सब करते करते मुझे 9 बज ही जाएगा, क्योंकि अभी बज रहा है 6 और मेरी यहाँ कचौड़ी अब मैं इसको बेल के पहले रख ले रही हूँ। जब सारे बिल जाएंगी फिर मैं इसे इकट्ठे तलने में काम लगाऊंगी।
जिस स्कूल से ऑर्डर आया है मेरे पास ये, उस स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ही मुझे ऑर्डर किया है। वो नेचर से बहुत अच्छी हैं और उन्हें भी कुकिंग बहुत पसंद है। उनका हॉस्टल चलता है और वो खुद भी कुकिंग करती हैं, तो उनसे मेरी अच्छी पटती भी है। तो यहाँ देखिए, बातों ही बातों में तो मेरी कचौड़ियाँ भी तल रही हैं और धीरे धीरे सारी फूल करके ऊपर आ जाएंगी। जब कचौड़ी फूलती है तो हमारा मन भी फूलता है, क्योंकि जब चीज़ें अच्छी बनती हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए, हमारी एकदम कचौड़ी गुब्बारे जैसी फूल गई है। एक एक करके सारी कचौड़ियों को हम बना लेंगे, क्योंकि अभी इसे तलना भी टास्क है। अभी खड़े खड़े मेरे कमर में भी दर्द हो गया है, क्योंकि कल से ही मैं लगातार खड़ी हूँ। कल भी 4 से 5 घंटा लग गया मुझे इमरती बनाने में, और सुबह 4 बजे से मैं लग करके मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं। तो यहाँ देखिए, इमरती, कचौड़ी, समोसा सारा कुछ मेरा यहाँ बन के रेडी हो गया है। अब सबकी पैकिंग की बारी है, और यहाँ हस्बैंड मेरे पैकिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे कैमरे में मत लेना, वो आना नहीं चाहते हैं कैमरे में, इसीलिए मैंने सिर्फ सामने से यही दिखाया है। पर कहीं थोड़ा बहुत वो दिख जाएंगे तो मैं उनका फेस रिवील नहीं करूँगी। जब भी मेरे पास ऑर्डर्स आता है तो हस्बैंड मेरी पैकिंग में हेल्प करा देते हैं, मैं सिर्फ बनाती हूँ, पैकिंग वही करते हैं। तो सारा उन्होंने कार्टन में पैक करके रख दिया है। ये 2 कार्टन हमारा रेडी हुआ है, और अभी बज रहे हैं दिन के 8:30। आधा घंटा हमारे पास अभी भी है, क्योंकि 9 बजे ऑर्डर देना है। मैंने कॉल भी कर दिया है, वो थोड़ी देर में आ करके अपना ऑर्डर लेके जाएंगे। तो ये रहा मेरा ऑर्डर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।